ओम शांति। आज की तारीख है 27 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आज का प्रश्न, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है? जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है? जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। उत्तर, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं ना, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहां से होनी है। सारी दुनिया की सदगति यहां से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम माना ब्रह्मा बाबा यहां पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम माना ब्रह्मा बाबा यहां पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वे देवता नहीं है। आदम अर्थात आदमी, वे देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ना देवता कह सकते, ना भगवान कह सकते। तो सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है? जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। उत्तर, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहां से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम माना ब्रह्मा बाबा यहां पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वे देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। तो बाबा साथ साथ ही क्लियर कर देते हैं कि ब्रह्मा बाबा कौन है। कि कोई ये कहे ये तो भगवान है, तो साथ में क्लियर कर देते भगवान नहीं है, ना ही देवता है, मनुष्य आत्मा है। हाँ, फर्क जरूर है, अंतर जरूर है। हम में और उनमें फर्क है ना, तो अंतर स्पष्ट रहना चाहिए। बाबा हर बात क्लियर करके समझाते हैं ताकि बच्चों को मेहनत ना लगे, क्योंकि मेहनत लगेगी तो मूंझ जाएंगे, मूंझेंगे तो जो बाबा का परिचय भी होगा तो वो भूल जाएंगे। तो मूंझे नहीं, निश्चय बुद्धि रहे। ओम शांति। डबल ओम शांति। क्योंकि एक है बाप की
दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा और यह है आत्मा। वे भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं, दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ये भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है। यहाँ जब बैठते हो ना तो अलग अलग होकर बैठो, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद ही नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान। और जो याद करते हैं वे हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसीलिए तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। तो भगवान समझाना चाहते, भल घर में इकट्ठे रहते हैं पर विचार कैसे है, उन विचारों से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आसुरी नाम भी गाए हुए हैं। ये नहीं कि सब बाबा को याद कर रहे हैं, सब बाबा की याद में नहीं बैठे हैं, फर्क होता है। तो इसीलिए अवस्था देखो, अपनी देखो। ऐसे नहीं कि टच करो, नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, फर्क है। तो ये इस समय की बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं और सतयुग में तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की। शास्त्र बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखला ना सके। वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तब ही आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं? फिर 5000 वर्ष के बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह ना सके, ना देवताएं देवताओं को कह सकते। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं, एक बार पाठ बजाया फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है? जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती है निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता, ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। तो यहां तुम धरती पर खड़े हो, जैसे वो स्टार्स ऊपर खड़े हैं ऐसे तुम यहाँ धरती पर खड़े हो। यह है कर्म क्षेत्र, यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। तो बाप ने समझाया ना, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वह रावण राज्य ही नहीं होता। वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं,
इसीलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। तुम याद करेंगे तो तुमको पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वो बाबा ही है। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते हैं कि इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है। भलवे सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है माई बाप। बाकी सब है बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी। अब मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते। तो बाप बैठ समझाते हैं एडम अर्थात आदमी ना देवता है ना भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता और डिटिज्म है पैराडाइज में। नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वे सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का किसको भी पता नहीं। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान तो ये है। तुम लिखते हो ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति या से होती है। ये बात जानते हो। ये कोई जानते नहीं। जैसे सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहां बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं। उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहां बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा, बिगर कोड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है तो शरीर द्वारा कर्म करती है।
आत्मा में ताकत है तो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहां आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वहां बुरा कर्तव्य होता ही नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती तब है जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव ही है, सदैव है ही। तुम समझा सकते हो, वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते। वहां है ही योग बल, और भारत का राजयोग तो मशहूर है। बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ, और तो कोई सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी ही जानती कि ये हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाई। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वे कह देना कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं, तो बस। परंतु ऐसा कायदा ही नहीं है कि कोई ऐसा कह दे, परंतु ऐसा कायदा नहीं है। जो अभी ये आवाज हो, सब थोड़े ही समझेंगे, बड़ी मेहनत है। महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं। यहां भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है ना, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहां 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए व विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़ी ही स्थापन हुआ है। राजाएं, प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं है। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ी ही मालूम है कि कहां गया। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वे फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुध बुधा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। सम्मुख सुनना माना गरम गरम हलवा खाना। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, गरम हलवा खा रहे हैं। झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही उच्च पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहां भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है ये याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी। इसमें कोई कृपा की बात नहीं। यहां बाबा ये समझाना चाहते हैं, ये भी पुरुषार्थ करते हैं, तुम भी पुरुषार्थ करते हो, दोनों बराबर पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर फर्क निश्चय में आ जाता है। ये जब सुनते हैं तो झट धारण कर लेते हैं, हम सुनते हैं तो उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। फर्क यहां आता है। इसीलिए बाबा बीच बीच में बार बार बताते हैं कि ये भी कहते हैं डिफिकल्ट तो है, पर मैं मेहनत करता हूं, क्योंकि ये रुस्तम है, आगे है, तो युद्ध हो रही है तो सबसे पहले तो इनको फेस करनी पड़ती है। तो कोई ये ना सोचे कि ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को कोई एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है, ऐसा नहीं है। इसमें कोई कृपा की बात नहीं।
बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। ठीक है, उस चीज का हिसाब किताब दे देंगे। कोई जरूरी नहीं कि अभी अभी देंगे, लोन लिया है उसका हिसाब किताब दे देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना। तो इस मामले में तो हम बराबर हो गए, लेकिन इनके पुरुषार्थ से ये संपूर्ण हो गए और हम अभी तक पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मन मत चला देते हैं, श्रीमत पर पूरा चलते नहीं। ये सुनते हैं तो झट धारण करते हैं। फर्क बस इतना है, सुनाई तो सबको दे रहा है कि बाबा क्या कह रहे हैं। कोई सुन रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, कोई अडॉप्ट कर रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, कोई सुनते हुए नहीं सुन रहा। फर्क हो गया ना। सुना तो बाबा एक समान रहे हैं, सबके कानों में एक ही जैसा जा रहा है। तो बाकी कोई कृपा की बात नहीं है। हाँ, लोन लिया है तो उसका हिसाब किताब दे देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूं, बाजू में बैठा हूं, बाप को हम याद करते हैं फिर भी भूल जाता हूं। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। अलग अलग रूप धर के दिखाया ना वो कैसे फुल पार करते, तो बीच में कितने सारे आते हैं असुर, कितना अलग अलग रूप। तो कभी उन्हें अपना रूप छोटा बनाना पड़ता, कभी बड़ा बनाना पड़ता। ये सब यहाँ का इस समय का यादगार है। याद आया कुछ? जैसे हनुमान का मिसाल है कि याद तो करा दिया कि तुम में शक्ति है, तुम उड़ सकते हो, ठीक है। ये तो याद करा दिया गया था कि तुम में शक्ति है, यानी हमें भी ये याद करा दिया गया है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। लेकिन उसके बाद परीक्षाएं आनी शुरू होती है। अब तुमने कैसे क्रॉस की, इसीलिए वो याद करो सीन कि जो वो चित्र दिखाते हैं हनुमान के, वो सारा एग्जाम्पल दिखाते कि उड़ने के लिए उसको बता तो दिया कि तुम उड़ सकते हो, कि तुम्हारे में इतनी शक्तियां हैं। लेकिन उसके बाद उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि यहाँ पे शक्ति का किस ढंग से इस्तेमाल करना है, छोटा बनना है, बड़ा बनना है, कौन सा स्वरूप धारण करना है, तो वो इमर्ज किया ना बुद्धि परमान, क्योंकि लक्ष्य दिख रहा था कि क्रॉस करना है इस चीज को, और अलग अलग रूप धर के आ रहे थे। ऐसे ही क्रॉस नहीं हो गया कि बस याद आ गया मैं तो उड़ सकता हूं, मैं तो छोटा बड़ा भी हो सकता हूं, मेरे पास तो सारी शक्तियां हैं, लो जी मैं उड़ गया। और बीच में जो ये आए, बड़ा अच्छा सीन है वो भी, कि बीच में तरह तरह के आते हैं उसको रोकने के लिए कि तू वहां तक नहीं जा सकता। पहले ये छोटे 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 असुर आते हैं, फिर एक बड़ा आता है रावण। उसने कहा अच्छा पकड़ तो हम तेरे को लेते हैं। पकड़ा तो हम सबको है ना, हम सबको पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है, बंधन में बांध दिया जाता है। तो जिस चीज से हमें बांधा जाता है हम उसी चीज से आग लगा देते हैं। तो जो बंधन त्यागता है, आपके बंधन तो डले हुए हैं ना, सबके पास बंधन है, सबके कर्म बंधन है, और उसी कर्म बंधन को उन्हीं से चीजों से निर्बंधन बनाएगा तो माना आग लगाना, वो पूंछ से ही आग लगा जाता है। तो सारी कहानी याद आ गई, दिख रहा है। और इसे हनुमान लीला नहीं कहते हैं, रामलीला ही कहते हैं, क्योंकि लीला तो राम की है, इसीलिए कहा अहो प्रभु तेरी लीला। तो ये शिव बाबा की लीला है कि भगवान आता भी है, सुनाता भी है, और उसके बाद हम सब क्या करते हैं वो हमारे कर्मों पर मान है। उसी के आधार पे कोई हनुमान बन जाता है, कोई नारद बन जाता है। सुनाया तो सबको जाता है, कोई अपना नंबर आगे लेता है, कोई अपना नंबर पीछे लेता है, कोई सुनते सुनते ही भाग जाता है, कोई सुन रहा होता है तो गायब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो बाबा चाहते हैं कि वो रियल हनुमान बने, वो रियल हनुमान जिसके दिल में राम समाया। तो राम माना शिव बाबा। तो जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको ये होता है। बाबा कहते ये तो सब कुछ होगा। मैंने कब कहा नहीं होगा, ये तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है, कोई कोई दे अभिमानी होते हैं तो बाप को बतलाते नहीं है।
कि किस ढंग के तुम्हें तूफान आते हैं। देह अभिमान होता है तो बाप को बतलाते नहीं है। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है, महसूस करके देखो। आत्मा कितनी चमत्कारी हो जाती है। बुद्धि एकदम एक्यूरेट हो जाए तो ये जो मूझते रहते हैं, ये करें ये ना करें, वो ना करें ये ना करें, तो वो तुरंत डिसीजन ले सकती है। कितना तो समय बच जाएगा। तो आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीबी उठाते हैं। बाप भी गरीब निवाज गया हुआ है, बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो। तो ये है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सत्युग में नया समझ शुरू होगा। वहां तो साला चाचा मामा आदि वो संबंध नहीं होते हैं। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों को ही पढ़ाते हैं, मन आत्माओं को। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। अब श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे। गीता में भी ये बातें नहीं है। ये है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। कैसा न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके। इसीलिए बाप कहते हैं ये तो बहुत सहज, अपने को आत्मा समझो और बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते मैं आता ही तब हूं जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे, ये जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म ही नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब पिछाड़ी का समय है। अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसीलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसीलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। ये अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क, इसीलिए अलग अलग कर बैठना है। अंग से अंग ना लगे। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसीलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। आज का वरदान, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाप के प्यार में
अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है। सबको मालूम है कि मेरे में क्या कमजोरी है और उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी निछावर कर देती है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी निछावर कर देती है। आज का स्लोगन, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा भव। माननीय आत्मा बनो। स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। सर्व को देना है सम्मान तो उससे पहले खुद को देना है स्वमान, ना कि अभिमान। अगर अभिमान देंगे, अपने आप को अभिमान में स्थित करेंगे तो दूसरों को मान सम्मान नहीं दे सकते और आपका मान भी नहीं हो सकता। तो स्वमान में स्वयं को स्थित करना है और दूसरों को सम्मान देना है, तो आप माननीय आत्मा बन जाएंगे। माना दूसरे आपको जरूर सम्मान देंगे अगर आप स्वमान की सीट पर सेट है। तो ये स्वमान बहुत श्रेष्ठ है जो बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं ब्राह्मण जीवन में। इतने श्रेष्ठ स्वमान है कि इतनी लंबी लिस्ट है उसकी, लेकिन हम उसमें स्थित नहीं होते हैं। अगर स्थित नहीं होते हैं तो दूसरों को सम्मान नहीं देते हैं और दूसरों के लिए फिर हम ऐसे बन नहीं पाते हैं जैसा वो हम चाहते हैं कि दूसरे भी आपका रिगार्ड करें। तो पहले देना आना चाहिए। देना नहीं आता पर लेने की चाहना सबकी है। तो स्वमान की सीट पर स्थित रहें और सर्व को सम्मान दें तो बन जाएंगे माननीय आत्मा। ओम शांति।